सुनो, एक सवाल। अगर तुम्हें पता हो कि कल क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम फ्यूचर देख सकते हो, हर डिजास्टर, हर ट्रेजेडी, हर मोमेंट जब दुनिया टूटने वाली हो, तो तुम कैसे जियोगे? और अगर वो फ्यूचर देखने की कीमत तुम्हारा अपना खून हो, हर विजन, हर पेंटिंग, हर प्रोफेसी तुम्हारी अपनी लाइफ फोर्स से पावर्ड हो, तो तुम कितने वक्त तक ये बोझ अजी उठा सकते हो? एक लड़की थी जो यही करती थी। वो अपने खून से फ्यूचर पेंट करती थी और उन पेंटिंग्स से वो अपोकैलिप्स रोकती थी, बार बार, जब तक उसमें एक भी ड्रॉप बचा। ये कहानी है मीरा की। बैठो और सुनो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक प्रोपेसी की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जो जानता है कि उसका अंत कब होगा और फिर भी शुरू करना नहीं रोकता। उस दुनिया का नाम था अवार, एक ऐसी दुनिया जहां प्रोफेसी रिलीजन से भी पुरानी थी, जहां सीयर्स हुए थे हजारों साल से। वो इंसान जिन्हें फ्यूचर के ग्लिम्पसेस आते थे, लेकिन सीयर्स नॉर्मली वर्ड्स में बोलते थे, वेग, सिंबॉलिक, जिसे इंटरप्रेट करना पड़ता था। मीरा डिफरेंट थी। मीरा 17 साल की एक ऑर्डिनरी विलेज की लड़की, पेंटर, जिसने कभी फॉर्मली पेंटिंग नहीं सीखी, जिसके पास कोई डिवाइन ट्रेनिंग नहीं थी, जिसे कि कोई सीयर नहीं कहता था। लेकिन जब वो अपना अंगूठा काटती थी और उस ब्लड से कैनवस पर ब्रश चलाती थी, तो जो बनता था वो फ्यूचर होता था। एग्जैक्ट, प्रिसाइज, डाउन टू द लास्ट डिटेल। यह एबिलिटी उसे 8 साल की उम्र में डिस्कवर हुई, एक एक्सीडेंट में। उसने खेलते वक्त अपना हाथ काट लिया था, खून कैनवस पर गिर गया था और उसने इंस्टिंक्टिवली उसे स्प्रेड किया। और जो इमेज बनी, वो इमेज अगले दिन उसके गांव में हुई। एक फायर जिसे उसने पेंटिंग में देखा था और जिसे उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो समझी नहीं थी। लेकिन जब वो फायर हुई, मीरा ने समझा और वो डर गई। उसने वो कैनवस जला दी और अगले 3 साल उसने कोई पेंटिंग नहीं की। लेकिन एबिलिटी जाती नहीं। एक रात मीरा को एक नाइटमेयर आया, इतना विविड, इतना रियल कि वो हड़बड़ा कर उठी और उसने ऑटोमेटिकली अपनी उंगली काटी और दीवार पर पेंट करने लगी। जो बना वो था एक मैसिव कैटास्ट्रोफी, उसके गांव का डिस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक, डेटेड। 3 दिन बाद मीरा ने उस विजन को इस बार एक्ट किया। उसने गांव के लोगों को वार्न किया। उन्होंने उसे क्रेजी कहा, लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। और 3 दिन बाद जब वो फ्लड आई जो मीरा ने पेंट किया था, गांव के ज्यादातर लोग ऑलरेडी हायर ग्राउंड पर थे, बिकॉज मीरा हैड वार्न्ड देम एंड सम हैड बिलीव्ड हर। गांव बचा, ज्यादातर। लेकिन मीरा ने नोटिस किया कुछ, जब उसने उस पेंटिंग को यूज किया, जब उसने उतना ब्लड यूज किया, उसके बाद 1 हफ्ते तक वो वीक रही, असामान्य रूप से, जैसे उसके अंदर से कुछ निकाल लिया गया हो। यह उसकी एबिलिटी का डार्क साइड था। विजन्स फ्री नहीं थे। हर पेंटिंग, हर प्रोफेसी उसकी लाइफ फोर्स कंज्यूम करती थी, स्लोली, इनएक्सॉरेबली। लेकिन मीरा ने यह किसी को वाग नहीं बताया और वो पेंट करती रही। साल बीते, मीरा की रेपुटेशन फैली। लोग उसके पास आने लगे, विलेजेस, सिटीज, इवेंचुअली किंगडम्स। वो पेंट करती, वार्निंग्स देती, डिजास्टर्स रोकती और हर बार थोड़ी और डिप्लीट होती। उसकी आंखों के नीचे सर्कल्स गहरे होते जाते, उसके हाथ ज्यादा कांपने लगते, उसकी पेंटिंग सेशंस लॉन्गर होती जाती, क्योंकि वीकनेस में ज्यादा एफर्ट लगता था। एक दिन एक स्कॉलर काइन उसके पास आया। वो एक रिसर्चर था सीयर एबिलिटीज का। उसने मीरा को देखते ही समझा। उसने कहा, तो तुम जानती हो, तुम अपनी लाइफ यूज कर रही हो इन पेंटिंग्स के लिए? मीरा ने कहा, हाँ। काइन ने कहा, और तुमने ये कंटिन्यू रखा? मीरा ने कहा, और क्या करूं? केन ने कहा, रुक जाओ। मीरा ने केन को देखा। एक लॉन्ग मोमेंट,
और कहा, अगर मैं रुक जाऊं तो जो होने वाला है वो होगा, और मैं देख सकती हूं क्या होने वाला है। कैन ने पूछा, क्या? मीरा ने सिंपली कहा, अपोकैलिप्स। कैन साइलेंट हो गया। मीरा ने एक्सप्लेन किया, पिछले कुछ महीनों से उसके विजन्स में एक रिकरिंग इमेज आ रही थी, एक मैसिव कोलैप्स। सिर्फ एक विलेज नहीं, एक सिटी नहीं, पूरा ऐवार, एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट जो अगर रोका न गया तो सिविलाइजेशन एज दे न्यू इट एंड होगी। लेकिन यह अपोकलिप्स ऐसी नहीं थी जो एक वार्निंग से रुके। यह एक चेन ऑफ इवेंट्स था जिसमें से हर इवेंट को अलग से एड्रेस करना था। मीरा पहले से उन इवेंट्स को पेंट करके रोक रही थी, एक एक करके, लेकिन हर इवेंट को पेंट करना उसे और डिप्लीट करता था। एंड शी कुड सी इन हर विजन्स दैट द चेन वाज लॉन्ग, बहुत लॉन्ग, इतना कि वो सब रोक कर सरवाइव नहीं कर सकती थी। मीरा जानती थी वो ये गेम नहीं जीत सकती, लेकिन वो यह प्ले करती रही। केन ने हम उससे कहा, तुम्हें हेल्प चाहिए। मीरा ने कहा, कोई और यह नहीं कर सकता। केन ने कहा, तुम्हारी एबिलिटी यूनिक है, लेकिन जो तुम अकेले कर रही हो वो कंबाइंड एफर्ट से बेटर हो सकता है। मीरा ने स्केप्टिकल होकर पूछा, कैसे? केन ने एक्सप्लेन किया, वो अवार के सारे सीयर्स को कनेक्ट करना चाहता था, उनकी एबिलिटीज वो कंबाइन करना चाहता था ताकि बर्डन शेयर हो, ताकि मीरा अलोन सारा वेट न कैरी करे। मीरा ने एक मोमेंट सोचा, एंड देन शी आस्क्ड, हाउ मेनी इवेंट्स आर लेफ्ट इन द चेन? कैन ने उससे ऑनेस्टली पूछा, तुम्हें नहीं पता? मीरा ने कहा, मैं काउंट नहीं करती, मुझे डर लगता है। कान ने उसका हाथ थामा एंड सेड, तो चलो साथ मिलकर काउंट करते हैं। वेरा के सारे सीयर्स को ढूंढना इजी नहीं था। उनमें से कुछ हाइडिंग में थे, कुछ अपनी एबिलिटीज सप्रेस करते थे क्योंकि सीयर होना डेंजरस था अवार में। कुछ रूलर्स सीयर्स को कंट्रोल करना चाहते थे, उन्हें पॉलिटिकल टूल्स बनाना चाहते थे। कैन और मीरा महीनों ट्रैवल किए, हर सीयर को कन्विंस किया कि यह अकेले की नहीं, कलेक्टिव की लड़ाई है। एंड स्लोली एक नेटवर्क बना, द सीयर कलेक्टिव, जिसमें अलग अलग एबिलिटीज के 12 सीयर्स थे। कुछ जो साउंड्स में फ्यूचर सुनते थे, कुछ जो टच से इवेंट्स फील करते थे, कुछ जो ड्रीम्स में ग्लिम्पसेस देखते थे, और मीरा जो ब्लड से पेंट करती थी। एक साथ उन्होंने अपनी एबिलिटीज कंबाइन की और जो पिक्चर इमर्ज हुई एपोकलिप्टिक चेन की, वो और क्लियर थी, लेकिन और लॉन्गर भी थी। जितनी मीरा ने इमेजिन किया था, बहुत लॉन्गर। केन ने ऑनेस्टली मीरा को बताया, दैट चेन एट दिस रेट कुड नॉट बी स्टॉप्ड विदाउट सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइस। मीरा ने कहा, मैं जानती थी। कैन ने कहा, मुझे पता था तुम जानती थी। मीरा ने पूछा, तो तुमने कलेक्टिव क्यों बनाया? कैन ने कहा, इसलिए ताकि वो सैक्रिफाइस तुम्हारी अकेली ना हो। और यहां कहानी का वो मोमेंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मीरा जो हमेशा अलोन कैरी करती आई थी, उसे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि अकेले सैक्रिफाइस और कलेक्टिव सैक्रिफाइस सेम नहीं होती। अकेले जब तुम दे रहे हो तो दूसरे सिंपली लेते हैं। कलेक्टिव में जब सब कुछ दे रहे हैं तो बर्डन कोई नहीं उठा रहा, सब एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। द डिफरेंस इज एजेंसी। अकेली मीरा डिप्लीटेड थी, कलेक्टिव मीरा स्टिल डिप्लीटेड थी, लेकिन वो अलोन नहीं थी। एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। द सीयर कलेक्टिव एक प्लान बनाई, हर आने वाले इवेंट को सब मिलकर एड्रेस करेंगे। मीरा प्राइमरी पेंटर रहेगी, लेकिन बाकी सीयर्स उसे सपोर्ट करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, कॉन्टेक्स्ट देंगे, और कुछ स्मॉलर इवेंट्स वो खुद हैंडल करेंगे, ताकि मीरा को हर बार
पेंट नहीं करना पड़े। इवेंट्स आते रहे, चेन अनफोल्डेड होती रही, कलेक्टिव एक एक इवेंट को एड्रेस करती रही और मीरा पेंट करती रही अपने खून से, इवेंट बाय इवेंट, पेंटिंग बाय पेंटिंग। She was getting weaker, visibly. The collective could see it. Some wanted to stop, to tell her enough. But मीरा जब भी वीकनेस में फॉल करती, अगले विजन में देखती कि अगर उसने यह इवेंट नहीं रोका तो कितने लोग मरते, एंड शी वुड पिक अप द ब्रश अगेन। तब आया वो मोमेंट जो मीरा हमेशा से जानती थी आएगा, द पेन्यूमिनेंट इवेंट। दूसरा, आखिरी, एक मैसिव सीस्मिक कोलैप्स जो अगर होती तो अवार के बीच से एक कंप्लीट रिफ्ट बन जाती, जिससे आखिरी इवेंट इम्पॉसिबल टू स्टॉप हो जाता। मीरा को इस इवेंट को पेंट करना था, सबसे लार्ज, सबसे डिटेल्ड, सबसे ब्लड इंटेंसिव पेंटिंग जो उसने कभी की होती। काने ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, मीरा, इस पेंटिंग के बाद तुम्हारे पास लास्ट इवेंट के लिए इनफ नहीं बचेगा। मीरा ने कहा, मुझे पता है। केन ने कहा, तो रुको, हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। मीरा ने केन को देखा और उसने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। उसने कहा, कैन, मैं इस रास्ते पर तब से हूं जब मैं 8 साल की थी। मुझे हर पेंटिंग के बाद पता था कि मैं थोड़ी कम बचूंगी और मैंने हर बार चूज किया कि यह वर्थ है। आज ही चूज कर रही हूं। यह कोई सैक्रिफाइस नहीं है, यह मेरी चॉइस है और मेरी चॉइस तुम मुझसे नहीं ले सकते। केन चुप हो गया और मीरा ने ब्रश उठाई। वो पेंटिंग उसने रात भर पेंट की, कैनवेस के बाद कैनवस, डिटेल बाय डिटेल, event by event of that seismic collapse, or exactly what needed to happen, where to prevent it. The collective उस प्लान को एग्जीक्यूट करने निकली। जियोलॉजिस्ट्स, इंजीनियर्स, रूलर्स, सबको मोबिलाइज किया गया, एंड द seismic collapse was diverted, barely, but diverted. मीरा उस पेंटिंग के बाद लिटरली फ्लोर पर थी। केने ने उसे होल्ड किया। उसने मीरा से तो पूछा, लास्ट इवेंट के लिए तुम्हारे पास कितना बचा है? मीरा ने एक मोमेंट फील किया अपने अंदर एंड सेड, इनफ, जस्ट इनफ। कैन ने उसकी आंखों में किन देखा एंड न्यू शी वाज राइट एंड न्यू व्हाट जस्ट इनफ मेंट। द लास्ट इवेंट एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर होने वाला था। एक डिवाइन लेवल एनर्जी सर्ज जो अगर अनकंट्रोल्ड रही तो एवर को टेयर अपार्ट कर देती। इसे रोकने के लिए एक पेंटिंग चाहिए थी जो उस एनर्जी को रीडायरेक्ट करे। एक वेरी स्पेसिफिक, वेरी प्रिसाइज, वेरी लार्ज पेंटिंग। और मीरा के पास जो बचा था वो एग्जैक्टली उतना था, नॉट मोर, नॉट लेस, जस्ट इनफ। द कलेक्टिव उस लोकेशन पर पहुंची। मीरा स्लो थी, हर स्टेप एफर्ट था, लेकिन वो चलती रही। उस लोकेशन पर उसने कैनवस सेट किया और उसने पेंट करना शुरू किया। यह उसकी लास्ट पेंटिंग थी एंड शी न्यू इट, एंड शी पेंटेड इट लाइक शी वाज पेंटिंग हर फर्स्ट। एवरी स्ट्रोक इंटेंशनल, एवरी डिटेल perfect. The collective around her stood, watching. Some couldn't watch. The energy surge building, you could feel it. Mira painted faster, her hand barely steady, but the strokes never faltered. And then the painting was complete. It was the most extraordinary thing the collective had ever seen. A map of energy, a redirect, a channel drawn in blood that told the universe exactly where to go instead. The surge hit, it followed the painting, it redirected, and Avar shook but did not break. And Mira set down her brush and sat, and the collective was there, Cain was there, and Mira looked at the painting, the last one, and she said quietly, "It's done." Cain ne uska haath thama and did not say anything, because some moments don't need words.
Mira lived. That surprised everyone, including her. Just enough had been just enough. But she was profoundly changed. She could still paint, but her visions were gone. The ability had spent itself entirely. She was, for the first time in 9 years, blind to the future. And that was strange, and also the most peaceful she had felt in 9 years. The collective stayed together, not for prophecy anymore, but for each other. And Mira painted still, not with blood anymore, just with paint, ordinary paint. And her paintings were not prophecies anymore, they were just beautiful. And that was enough. और अब इस पूरी कहानी का तुम्हारे लिए वो ट्रूथ जो सबसे डीप है, मीरा ने एक इम्पॉसिबल चॉइस मेड की। हर दिन, हर पेंटिंग, हर ड्रॉप ऑफ ब्लड, वो एवरी सिंगल टाइम कुड हैव स्टॉप। और टेक्निकली वो स्टॉप करना सेल्फ प्रिजर्वेशन होती, लेकिन उसने स्टॉप नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि जो वो देख सकती थी वो दूसरे नहीं देख सकते। एंड विद दैट नॉलेज केम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बर्डन था, लेकिन मीरा ने कभी इसे बर्डन नहीं कहा, उसने इसे चॉइस कहा। एंड दैट डिस्टिंक्शन इज एवरीथिंग। जब तुम कोई डिफिकल्ट थिंग बर्डन की तरह कैरी करते हो तो वो तुम्हें तोड़ती है। जब तुम उसी चीज को एक कॉन्शियस चॉइस की तरह कैरी करते हो तो वो तुम्हें डिफाइन करती है। और दूसरी ट्रूथ जो मीरा की स्टोरी में है, कलेक्टिव मैटर करती है। मीरा अलोन अपोकलिप्स नहीं रोक सकती थी, नहीं, टेक्निकली वो रोक सकती थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ होता वो कहीं और होता। विदाउट केने, विदाउट द कलेक्टिव। द चेन लॉन्गर थी, but she would have broken before the end. It was the collective that made just enough, actually enough. हम सब कभी ना कभी एक ऐसी चीज कैरी करते हैं जो हमें लगती है हमारी अकेली जिम्मेदारी है, जो हमें लगती है हम ही कर सकते हैं। और sometimes that is true. But carrying it alone and carrying it with support, completely different experiences. Don't be so afraid of being the only one who can do something that you forget to let others help you do it. And the third truth, मीरा जब अपनी एबिलिटी अनलूज हुई तो उसे रिलीफ मिली। ये काउंटर इंट्यूटिव है, एबिलिटी जाने पर रिलीफ, लेकिन थिंक अबाउट इट। मीरा की एबिलिटी ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसने उसे नेवर लेट हर रेस्ट। कभी फ्यूचर दिखता था, कभी वार्निंग आती थी, कभी एक और इवेंट, वो नेवर सिंपली प्रेजेंट में रह सकती थी। और जब वो एबिलिटी गई तो पहली बार वो जस्ट हियर हो सकती थी। Sometimes losing something, even something precious, gives you back yourself, and yourself is the most important thing you can have. मीरा ने अपने खून से फ्यूचर पेंट किया बार बार, जब तक वो कर सकती थी। And then she stopped and started painting with ordinary paint, and the ordinary paintings were their own kind of beautiful, क्योंकि extraordinary हमेशा better नहीं होता। Sometimes ordinary is exactly what the soul needs. मीरा की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि जो तुम्हारे पास है, चाहे वो गिफ्ट हो या बर्डन, तुम उसे कैसे होल्ड करते हो वो तुम्हें डिफाइन करता है। And how long you hold it is not always the measure of strength. Sometimes knowing when to let go is the truest strength of all.